कहानी का नाम झील का सच। स्थान उत्तराखंड के जंगलों के बीच बसी एक पुरानी झील, काली झील। प्रस्तावना। डर सबको लगता है, लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां डर आपकी हड्डियों में उतर जाता है। उत्तराखंड की काली झील एक ऐसी ही जगह थी जहां सूरज डूबते ही सन्नाटा तैरने लगता था और हवाओं में किसी के रोने की आवाज गूंजती थी। भाग 1, रहस्य की शुरुआत। दिल्ली यूनिवर्सिटी के 4 छात्र रिया, विक्रम, हर्ष और सनाया गर्मियों की छुट्टियों में ट्रैकिंग के लिए उत्तराखंड आते हैं। उन्हें एक लोकल गाइड बाबा रुद्र जंगलों की सैर पर लेकर जाता है। रुद्र उन्हें काली झील के पास ले जाते हुए चेतावनी देता है, इस झील में मत जाना। रात होते ही ये जगह बदल जाती है। यहाँ कई लोग लापता हुए हैं और कुछ ने आत्महत्या की, पर कुछ के चेहरों पर हंसी थी जब उन्होंने छलांग लगाई। सब हंसते हैं, लेकिन रिया के चेहरे पर हल्की घबराहट है। भाग 2, पहली रात हर झील के किनारे कैंप लगता है। रात को सनाया को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। रिया, आ जाओ, सच्चाई जाननी है तो झील में उतर जाओ। रिया नींद में उठती है और झील की तरफ बढ़ने लगती है। विक्रम उसे रोक लेता है। सुबह सब यही सोचते हैं कि वह नींद में चल रही थी। भाग 3, रहस्य गहराता है। अगले दिन बाबा रुद्र अचानक गायब हो जाते हैं। उनका तंबू झील के किनारे फटा पड़ा है और अंदर खून के निशान हैं। आसपास किसी के घसीटे जाने के निशान भी हैं। हर्ष डर जाता है और वापस लौटने का प्रस्ताव करता है, लेकिन विक्रम जिद करता है, हमें जानना होगा कि बाबा के साथ क्या हुआ। भाग 4, झील की आत्मा। रात को रिया को फिर आवाजें सुनाई देती हैं, इस बार साफ। जो जानना चाहती हो वो जान जाओगी, बस आ जाओ। रिया सनाया को उठाकर बताती है कि उसे सपने में एक लड़की दिखी, पूरी तरह भीगी हुई, जिसकी आंखों से खून निकल रहा था। वह कह रही थी, मैं वापस आना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मुझे मार दिया। वह झील में डूबी आत्मा थी, आशा, जिसे 20 साल पहले गांव के लड़कों ने मारकर झील में फेंक दिया था। भाग 5, हत्याएं शुरू। अगली सुबह हर्ष झील में मरा पाया जाता है। उसके गले पर नाखूनों के निशान हैं। विक्रम पागल होने लगता है। वो बड़बड़ाता है कि उसे कोई लड़की दिखती है जो कहती है, एक एक को लाओ, सबको सजा मिलनी चाहिए। विक्रम सनाया पर हमला करता है, लेकिन रिया उसे रोक देती है। भाग 6, अंतिम मुठभेड़। रिया को अब सब समझ आ गया है। झील के पानी में आत्मा की यादें हैं। जो भी वहां जाता है, उनके मन की सबसे छुपी हुई भावनाएं और डर बाहर आ जाते हैं। रिया अकेले झील के पास जाती है और आत्मा से बात करती है, मैं तुम्हें शांति दूंगी, मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। आशा की आत्मा प्रकट होती है, रोते हुए सच्चाई बताती है, उसने किसी को कुछ नहीं किया था, पर गांव के लड़कों ने उसे चुड़ैल कहकर मार दिया। वो शांति चाहती है, पर तब तक किसी को सजा दिलवाना जरूरी है। भाग 7, मोक्ष या अंत। आत्मा की बात सुनने के बाद रिया झील में उतरती है, लेकिन आत्मा उसे मारती नहीं, बल्कि सब दिखाती है। विक्रम और सनाया दूर से यह सब देख रहे होते हैं। रिया बच जाती है, लेकिन जब वह बाहर आती है तो उसकी आंखें वैसी ही लाल हैं जैसी आशा की थीं। क्या आत्मा ने रिया के शरीर में प्रवेश कर लिया? अंत में रिया धीरे से बोलती है, अब बारी तुम्हारी है, फेड टू ब्लैक। अंत। झील के रहस्य को कभी खत्म नहीं किया जा सकता, वो अब किसी और के साथ जारी रहेगा।
अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी का स्क्रिप्ट, फॉर्मेट, सीन बाय सीन डायलॉग्स या इसका वीडियो स्क्रिप्ट रूपांतरण भी बना सकता हूं। बताइए कैसे आगे बढ़ना चाहेंगे।